नमस्कार। आज के विश्लेषण में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हम तीन बहुत ही जरूरी नेटवर्कों को समझेंगे जो हमारी कनेक्टेड दुनिया की रीढ़ हैं: लैन, मैन और वैन। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है और एक दूसरे से कितने अलग हैं। अच्छा, इस पूरी बात को ना एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपके घर में जो वाईफाई लगा है और जो पूरी दुनिया में फैला हुआ इंटरनेट है, इन दोनों में आखिर ऐसा क्या है जो एक जैसा हो सकता है? जवाब असल में बहुत आसान है। ये दोनों ही कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। फर्क है तो सिर्फ इनके स्केल का, यानी इनके पैमाने का। एक बहुत छोटा और दूसरा बहुत ही विशाल। और आज हम इसी स्केल को छोटे से लेकर सबसे बड़े तक एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आम नेटवर्क से शुरू करते हैं, जिसे हम सब जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, या शॉर्ट में कहें तो लैन। तो ये लैन होता क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक लोकल यानी स्थानीय नेटवर्क है। मतलब ये एक बहुत ही छोटे एरिया तक ही सीमित रहता है, जैसे कि अपना घर, कोई ऑफिस या एक स्कूल का कैंपस। और इसका मेन काम क्या है? सिंपल, इसके दायरे में आने वाले सभी डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर को आपस में जोड़ना, ताकि वो एक दूसरे के साथ फाइलें या दूसरे रिसोर्स आसानी से शेयर कर सकें। लैन की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी स्पीड और भरोसेमंदी। क्योंकि सारे डिवाइस एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो डेटा ट्रांसफर में कोई खास देरी नहीं होती। इसी देरी को तकनीकी भाषा में लेटेंसी कहते हैं, जो लैन में ना के बराबर होती है। और क्योंकि ये छोटा और सरल होता है, इसे बनाना और संभालना भी काफी आसान होता है। और जब हम स्पीड की बात करते हैं, तो आजकल के लैन नेटवर्क 10 गीगाबिट प्रति सेकंड तक की अविश्वसनीय स्पीड दे सकते हैं। अब अंदाजा लगाइए, ये स्पीड इतनी तेज है कि आप एक पूरी हाई डेफिनेशन मूवी कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए घर या ऑफिस में बड़ी बड़ी फाइलें भेजने के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। घर और ऑफिस से बाहर निकलकर चलिए अब शहर के लेवल के नेटवर्क पर चलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन। तो ये मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही है महानगर। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे शहर या एक बहुत बड़े कैंपस को कवर कर सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक शहर में फैले कई अलग अलग लैंड नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला एक बड़ा नेटवर्क है। बिजनेस के लिए तो मैन एक वरदान की तरह है। सोचिए एक बैंक के बारे में जिसकी एक ही शहर में कई ब्रांच है। अब हर ब्रांच के लिए अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन लेने के बजाय वो एक मैन का इस्तेमाल करके अपनी सारी ब्रांचों को एक प्राइवेट और हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। इससे न केवल पैसे बचते हैं, बल्कि ये ज्यादा सुरक्षित भी होता है। और तो और किसी आपदा की स्थिति में एक ब्रांच का डेटा दूसरी ब्रांच से रिकवर करना भी आसान हो जाता है। पर यह मुमकिन कैसे होता है? मैन को पावर देने के लिए हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे अहम है फाइबर ऑप्टिक केबल, जो लाइट की स्पीड से डेटा भेजते हैं। साथ ही एडवांस्ड वायरलेस लिंक और हाई स्पीड स्विच भी इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि ये लैन से इतना बड़ा होने के बावजूद भी बहुत तेज स्पीड बनाए रख पाता है। अब आता है सबसे बड़ा लेवल। चलिए अब हम दुनिया के पैमाने पर जूम आउट करते हैं और मिलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या वैन से, जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। अब बात करते हैं वैन की, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसका दायरा बहुत ही विशाल होता है। जहां लैन एक कमरे में और मैन एक शहर में काम करता है, वहीं वैन कई शहरों, देशों और यहां तक के पूरे महाद्वीपों को एक साथ जोड़ सकता है। ये असल में नेटवर्कों का एक ग्लोबल नेटवर्क है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? वो जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जी हां, इंटरनेट। इंटरनेट खुद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स वाइड एरिया नेटवर्क है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है कि ये काम कैसे करता है। एक वैन सच में नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये सैटेलाइट, राउटर और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके दुनिया भर में फैले अनगिनत लैन और मैन को आपस में गूंथ देता है, जिससे एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार होता है। अब इतनी लंबी दूरी पर डेटा भेजने के लिए जाहिर है कि टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस चाहिए होगी। वैन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेकर मोबाइल टावर वाले सेल्यूलर नेटवर्क और यहां तक कि समंदर के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स तक का इस्तेमाल होता है। यही सब मिलकर पक्का करते हैं कि हमारा डेटा हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सके। तो अब जब हम तीनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क एकदम साफ हो जाए। ये टेबल इन तीनों के बीच के सारे अंतरों को एक नजर में दिखा देती है। सबसे पहले भौगोलिक दायरे को देखिए।
लैन बस एक बिल्डिंग तक, मैन एक शहर तक और वैन पूरी दुनिया तक। अब स्पीड पे नजर डालिए। लैन सबसे तेज है 10 Gbps तक, वहीं वैन की स्पीड कम होती है और दूरी की वजह से बदलती रहती है। और जाहिर है जैसे जैसे स्केल बढ़ता है, लागत और इसे मैनेज करने की मुश्किल भी लैन से वैन की तरफ बढ़ती जाती है। ये चार्ट इनके स्केल के अंदर को बिल्कुल साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि लैन और मैन के मुकाबले वैन का पैमाना कितना ज्यादा, कितना विशाल है। यहीं से इनके डिजाइन और काम करने के तरीके का बुनियादी फर्क समझ में आता है। और यहाँ स्पीड का ट्रेंड देखिए। लैन में स्पीड सबसे ज्यादा क्योंकि दूरी बहुत कम है, और वैन में क्योंकि डेटा को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई नेटवर्क से गुजरना पड़ता है, स्पीड कम हो जाती है और बदलती रहती है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, ज्यादा पहुंच के लिए थोड़ी कम स्पीड। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि ये सब सही काम के लिए सही टूल चुनने जैसा है। इनमें से कोई भी नेटवर्क सबसे अच्छा या सबसे बुरा नहीं है। हर एक को एक खास जरूरत और एक खास पैमाने के लिए बनाया गया है। इसे समझने का एक सबसे आसान तरीका ये सड़कों वाला उदाहरण है। सोचिए, लैन एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर की प्राइवेट सड़कें हैं। मैन उस शहर की मुख्य सड़कें हैं जो अलग अलग सोसाइटियों को जोड़ती हैं, और वैन वो पूरे देश के शहरों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे सिस्टम है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये तीनों ही अपने अपने काम के लिए बेस्ट हैं। हर नेटवर्क को एक खास भौगोलिक पैमाने और एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो एक कमरे में प्रिंटर शेयर करना हो या फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वीडियो कॉल करना हो। और हम आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, जैसे जैसे 5G और सैटेलाइट इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी तेज और बेहतर हो रही है, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि लैन, मैन और वैन के बीच की ये साफ लाइनें धुंधली पड़ जाएं? ये एक दिलचस्प सवाल है जो नेटवर्किंग का भविष्य तय करेगा।